सभी का स्वागत है हमारी एक नई श्रृंखला कॉफी विद लायन में। इसमें हम लायनवाद की ऐसी शख्सियतों से रूबरू होंगे जिन्होंने समाज सेवा और मानवता की सहूलियत में विशेष योगदान दिया। दोस्तों, मैं हूँ लायन प्रमोद शर्मा, GLT डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट 3233C। और आज हमारे साथ विशेष शख्सियत हमारे साथ उपस्थित हैं लायन MD माखीजा जी, डिस्ट्रिक्ट 3233C, पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। सन 2002-2003 आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नरशिप का समय रहा और आपने स्लोगन दिया था, दिल जीते लायनवाद सींचे। ऐसी शख्सियत लायन MD माखीजा जी का मैं आज हमारे कार्यक्रम कॉफी विद लायन में स्वागत करता हूँ। लायन MD माखीजा जी, माखीजा जी, आपके डिस्ट्रिक्ट कार्यकाल के समय में आपने स्लोगन दिया था, दिल जीते लायनवाद सींचे। ये बहुत ही प्रेरणास्पद रहा है। कृपया उपरोक्त स्लोगन किस उद्देश्य के साथ आपने प्रस्तुत किया था, संक्षिप्त में हमें बताने का कोशिश करें। निश्चित रूप से उसका उद्देश्य यही था कि हम लोगों का दिल जीतकर, देश का दिल जीतकर लायनवाद को बहुत अधिक ऊंचाई तक ले जा सकते। दिल जीते लायंस का मैं सेवा भावी समर्पित लाइन बनाकर, दिल जीते देश का एक अच्छा मेरीन जो ग्राम बनाकर जहाँ शुद्ध जल और चाय हो सके, दिल जीते समाज का नेत्र प्रत्यारोपण, स्वास्थ्य शिविर आदि लगाकर समाज को तरक्की करें, शासन की योजनाओं में सहभागिता देकर और सबसे अधिक डिस्ट्रिक्ट का एक स्थायी प्रतिक्रिया देकर लायनवाद सीखे, लायंस का एक समर्पित लाइन बनाकर, सशक्त क्लब बनाकर, स्थायी सेवा गतिविधियां देकर और साथ में NDF के साथ साथ नेतृत्व गुणों का विकास ला सके। अब हमारे लोगों में दो बातें थी, एक दिल कोई एक मांस पिंड नहीं है, वह धड़कता है समाज के लिए, देश के लिए बहुत जागरूक हो, यह एक भावना है। और साथ में गांधी जी का जो निश्चित रूप से एक छोटे कद और काशी के होने के बावजूद एक उनका व्यक्तित्व, विकास व्यक्तित्व सबके लिए प्रेरणादायक रहा है और गांव को लेकर उनकी जो भावना रही है और मेरीन जो ग्राम के रूप में उसको समर्पित करते हैं, यह एक सफल उद्देश्य है। बहुत बढ़िया उद्देश्य रहा माखीजा जी। आपके गवर्नरशिप कार्यकाल के अंदर की कोई ऐसी घटना बताएं जिन्होंने आपको हृदय तक ये करने पर महसूस कर दिया, जो आपके अंतर्मन तक कोई गहरी छाप छोड़ गई। बहुत सी घटनाएं हैं, बहुत सी वास्तव में बहुत आज दिल में एक विशेष रूप से उभारा है। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना हुई, एक अपनी डिस्ट्रिक्ट में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा के तहत 21 विभिन्न शाखाओं के 21 लायन साथी थाईलैंड और सिंगापुर गए। आपको सुनकर अच्छा लगेगा और मुझे गर्व हुआ कि 26 जनवरी हम वहाँ थे और थाईलैंड में हमने अपना भारतीय राष्ट्रीय झंडा फहराकर स्वाधीनता दिवस वहाँ मनाया। वो केवल महीने हम ही नहीं, उस होटल के कई लोग उसमें शामिल हुए। यह हमारे गर्व की बात है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण रही जो मेरे दिल को छू गई, मैंने वाइस गवर्नर काल से ही हिंदी के लिए लगातार प्रयास किया कि हमारी 8 भाषाएं इंटरनेशनल में स्वीकृत थी, हमारी हिंदी क्यों नहीं, जो ये पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान दुनिया में 3 नंबर को समय एक शाखा के सदस्यों की संख्या के था, वह भाषा क्यों नहीं माने। तो उस लड़ाई के करते हिंदी को बहुत मान्यता मिलने की संभावनाएं बढ़ी। तो जैसे ही मैं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर कार्यकाल में तृतीय कैबिनेट में पहुंचा तो लोगों ने मुझे हिंदी पुरुष के नाम से कहा। मैं वास्तव में एक और बड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है, पहली बार इंटरनेशनल उपाध्यक्ष अशोक मेहता जी 2 दिवसीय यात्रा में यहाँ आए थे, जिसमें उन्होंने रायपुर, राई और दुर्ग में कई महत्वपूर्ण स्थायी गतिविधियों की और एक स्मृति में हमेशा यही रहेगा। हमारे पूर्व मल्टीपुल चेयरमैन कागज है मधुसूदन काला जी का आकस्मिक देहावसान हो गया, डिस्ट्रिक्ट लायनवाद बहुत अच्छा आपकी स्मृतियाँ रही हैं। उसके साथ में मधुसूदन काला जी का जो समय रहा, ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का जोश नहीं चल पाता।
मैं आपके अगले प्रश्न के ऊपर मैं आता हूँ। आपके डिस्ट्रिक्ट कार्यकाल के समय में आपके जो उल्लेखनीय कार्य डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुए हैं, कृपया उनके बारे में कुछ बताएं। निश्चित रूप से दिल जीते रहना सींचे नारा ही नहीं था, केवल गाना नहीं था, बल्कि इसमें हमने उस मामले में डिस्ट्रिक्ट में कई ऐसे कार्यक्रम किए जिसमें डिस्ट्रिक्ट का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा। 36 मिलियन ग्राम में शुद्ध पानी की व्यवस्था की गई, एक बड़ी महत्वपूर्ण थी। एक 23 क्लबों द्वारा संस्कार कक्षाएं चलाई गई और सबसे बड़ी बात यह थी कि इंटरनेशनल एलसीआई से उस वर्ष जहाँ मनिंद्र को 25 लाख मिले, भिलाई को 13 लाख मिले और 5 लाख युवा को और 3 लाख पारासिया को मिले। ये बहुत बड़ी उस वर्ष की उपलब्धि रही। निश्चित रूप से मुझे गर्व है कि मेरे कार्यकाल में एक और महत्वपूर्ण जो बात थी, हर रीजन में नेतृत्व कार्यशाला, जिसके माध्यम से लायंस को काफी। इसके अलावा एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि मुख्यमंत्री द्वारा रायपुर क्लब की आकांक्षा प्रोजेक्ट को देखकर 1,72,00,000 की भूमि मात्र 40,000 के टोकन मूल्य में एक ऐसी बड़ी उपलब्धि थी। चापा क्लब द्वारा एक ऐसा अद्भुत कार्य किया गया, जिले के पुलिस विभाग के पुलिस कार्यकर्ता सभी का एक तरह से स्वास्थ्य शिविर लगाकर महत्वपूर्ण, जिसके लिए वो हमेशा आज भी हमारे चापा क्लब को याद करते हैं। करासिया में 26 बालिकाओं को 13 व्यक्तियों के नेतृत्व प्राप्त करके दान दिया गया, आंखें दी गई। मतीजा जी, आपके जीवन लायनवाद के अलावा भी आपके जीवन में कुछ विशेष उपलब्धियां रही होंगी, कृपया उसे भी हम हमारे साथ शेयर करें। आपने बड़े कुछ बताया। वास्तव में एक बड़ी हमेशा कुछ न कुछ करते रहने की जो भावना मेरे मन में है, कुछ नया, कुछ विशेष, उसी के तहत मैं हमेशा करता रहा। अपने व्यवसाय के बाद जब मैं समाज से जुड़ा, जिस पद पर रहा, वहाँ मैंने जरूर कहने में गर्व होता है, मैंने इतिहास रचा। सिंधी समाज का अध्यक्ष पहली बार बना 2001 में। उस सिंह भगवान को एक नया रूप पूरा समर्पित करते हुए नए रूप को बनाया, तो आज भी उसी तरह। एक जो और गर्व की बात है, जैसा मैंने बताया, लायंस इंटरनेशनल में हिंदी भाषा को केवल इस मामले में स्वीकृति देने के जो प्रयास किए गए, वह अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण थी। और आपको खुशी होगी कि 2008 में जब अशोक मेहता जी गवर्नर बने, हिंदी को मान्यता मिली और अशोक मेहता जी ने अपना जहाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था हांगकांग में, वहाँ हिंदी में भाषण किया। यह इंटरनेशनल में बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है और उसके लिए आपको सबको खुशी होगी कि 100 जब लायनवाद का शताब्दी वर्ष था, उसमें मुझे इसके लिए विशेष सम्मान भी दिया गया। छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी में मैंने रहकर सिंधी भाषा के मानकीकरण, लिपि के मानकीकरण के लिए एक बड़ा शब्दकोश बनाया और ऐसा रहेगा। आपको याद मालूम होगा कि मैं चेंबर का अध्यक्ष रहा, वह एक इतिहास रचा। न केवल एक रेलवे के लिए बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ मेरे नेतृत्व में, और उस आंदोलन के एक प्रकाशन थी जब एक बार कोरबा बंद का आह्वान किया, तो बिना किसी दुकान में जाए पूरा कोरबा शहर एकदम बिल्कुल शांत रहा, बंद रहा और किसी को कहने की जरूरत नहीं। यहाँ तक पानी और चाय का और उसकी अंतिम उपलब्धि यह थी कि कोरबा को। और इसी तरह जब मैं मल्टीपल चेयरमैन था, हिंदी की बात हो गई, एक FDI का मुझे पहला डिस्ट्रिक्ट में पहला FDI करने का अवसर मुझे अफ्रीका की यात्रा को मिला। यह मेरे लिए सौभाग्य। एक और सबसे महत्वपूर्ण थी सिंधु दर्शन यात्रा 1995 में लाल सरकार ने शुरू की, लेकिन 2005 में यह रुकने वाला था। तभी मैंने अध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण किया और 2005 में पहली बार अपने लोगों के स्वतः खर्चों से किसी शासन के सहयोग की बैसाखी के बिना सिंधु दर्शन यात्रा प्रारंभ की। 65 यात्री से शुरू हुआ प्रारंभ यात्रा आज 20 से 24 साल में करीब 1500 से अधिक यात्री वहाँ जाते हैं और यह एक बहुत बड़ा अगले वर्ष सिंधु
महाकुंभ वहाँ होने वाला है, ये मैं देख रहा हूँ। नेतृत्व विकास, लीडरशिप डेवलपमेंट के विषय में कोई ऐसा विषय जो आपका सबसे ज्यादा पसंदीदा हो? नेतृत्व विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात होती है अच्छे संबंध। हमारा संबंध व्यापारियों से हो, लोगों से हो, सभी से एक अच्छे संबंध बनाना नेतृत्व विकास का सबसे बड़ा गुण होता है। और व्यक्तियों के अच्छे संबंध आपस में बने, उनका जीवन भी सुख हो, यह बहुत आवश्यक है। और इसी दृष्टि से हम खुदा से किसी ने पूछा रिश्तों का असली मतलब क्या है, खुदा ने कहा कि जिस मतलब के लिए रिश्ता रखा हुआ है, रिश्ता संबंध जो आत्मीय हो वह महत्वपूर्ण है। आत्मीय होने के साथ साथ जिसमें बिल्कुल अंतर्मन से एक जुड़ाव हो, तभी रिश्ते महत्वपूर्ण होते हैं। उसके लिए कई बातें आज उसी पर कुछ बातें आपको बहुत थोड़ी सी जो महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। भी 26 कारण मैं जो 4-5 बताऊँगा। एक आज जो सबसे बड़ी समस्या आई है, तो एक कभी जो मैंने कहता हूँ, ड्राइंग रूम में कैक्टस सजाने के शौक को, पाश्चात्य संस्कृति लाने के शौक को, हर आंगन कब कांटों से भर गया, तो बाहर हमारी संस्कृति तुलसी का बिरवा कब सूखता गया। यही पाश्चात्य संस्कृति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव समाज में, और खास तौर से एक जहाँ हम हमारे भारतवासी एक जीवन को सुखी रखने की बात कहते थे, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति कहती है जीवन को आनंद देने के लिए ऐसा बढ़ाता है। उस आर्थिक प्रोत्साहन की दौड़ में कई ऐसी समस्या आ रही है जिनसे हमारे मानवीय संबंध आर्थिक तो मैंने कहते हुए आर्थिक विकास की दौड़ में हम इस तरह चलते गए कि बच्चों को भूल गए, और जब बच्चे बड़े हुए, जब हम खाली हुए तो बच्चे कमाने चले गए। तो दूसरे ढंग से बोलूँ मैं, आर्थिक दौड़ में हम कमाने के लिए बच्चों को भूलते गए, और जब हम बच्चों को आए तो वो कमाने चले गए। इस तरह जो इस आर्थिक प्रतिबद्धता में हम अपने जीवन को खपाते हैं, उससे रिश्ते इस तरह खराब होते हैं कि बड़ा एक और उसमें बहुत जैसे कहते हैं कि पहले एक व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति 4-4 बच्चों को पालता था। आज इस दौर में 4-4 बच्चे एक पूरे व्यक्ति को पालते हैं। और जैसा हमें सामाजिक संस्कार भी पाश्चात्य दृष्टि से हम जो किसी पार्टी गाड़ी में जाते हैं, उसकी छोटी सी घटना मैं बताऊंगा। एक बार जब मदर्स डे था तो दादा ने पोते को कहा, आओ आज मदर्स डे है, मैं चाहूँगा तुम उसका सम्मान करो, जो तुम्हें सुबह उठाते हैं, जो तुम्हें सुबह नहलाते हैं, तुम्हें नाश्ता देकर स्कूल भेजने के लिए चाहते हो, और जब तुम स्कूल से लौटते हो तो तुम्हें आपका स्वागत करते हैं, अपने बदल में तुम्हें खाना देते हैं, जाओ ये गुलदस्ता लेकर तो बच्चा आगे बढ़ के माँ सोफे पर बैठी थी, उसको मुझे एक आया तो कर तो ही करता। इस युगता में हमारे रिश्ते किसमें पूछते जा रहे हैं, तो बड़े बड़े हो गए हैं। इसका दुर्भाग्य है कि हम आसमान में जाने को तैयार हैं, लेकिन पड़ोसी के घर जाना जो विकास की गलत परंपरा चली है, उसने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया है। इसमें एक और बात कहूँगा कि एक रिश्तों की बात में एक और बात याद है कि रिश्तों का महत्व कितना बड़ा है। एक छोटी सी और बताते हैं, जब पूना में मैं वहाँ पढ़ता था तो वहाँ एक एंगेजमेंट के पारसी परिवार के पास रहता था। वो बूढ़े बूढ़ी लोग थे और मुझे शाम को हमेशा करते थे, और काफ़ी बनाने के लिए जब आते थे तो वह काफ़ी बनाने के बाद वो बुढ़िया बूढ़े को बुलाती थी, तो जिस आइए इसका काफ़ी वाले बाटल ढक्कन खोलते थे, काफ़ी में पीता था। मैं एक बार सिंगापुर जा रहा था, मैंने उनसे कहा कि मैं वहाँ से कुछ लेके आऊँगा, मैं वहाँ से ढक्कन खोलने का
मैंने आते ही वाकई मना कर दिया कि अब तुम्हें तकलीफ नहीं करने के लिए उनको बुलाने का मौका आया, काफी आई और लेकिन तुमने फिर आइए पड़ गया। मैंने पूछा मैंने आपको उठा के दिया था तो आप क्यों मुझसे बुलाई? मेरे बेटा धड़कन को मैं भी खोल सकती, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आज भी मुझे साथ ही यह भी बताना चाहती हूँ कि आज भी तुमने मुझसे देखा ये है आज दुआ को इसके लिए बहुत बड़ी चीज नजरिया इसके बनाने के मान नजरिए सकारात्मक होना चाहिए सभी को, लेकिन कुछ एक छोटा तो केवल हम नजरिया सकारात्मक बनाइए नहीं, उस नजरिए से दूसरे को भी वो भावना ला सके तब उसका सकारात्मक नजरिए का एक बताते हुए एक नया व्यक्ति एक बड़ी कॉलोनी में रहने के लिए आया, बड़ी बिल्डिंग में, वहाँ एक सिस्टम था, एक वहाँ का व्यक्ति जो टीचर था जो भी पहले जाता था वो उससे मिलता था, कभी वह आया उसके बहन को वहाँ रहता था, उससे 4-5 मकान से जगह मिली, वह चुपचाप रखने लगा। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो उससे मिले उस नेता को बड़ा गुस्सा आया। उसने क्या किया, अगले दिन एक अगर मेले में कुछ मिट्टी पूरा कचरा ले जाते कुछ नहीं। दूसरे दिन फिर उसने वैसा किया, लेकिन बाद में उसने तीसरे दिन वहाँ उसके दरवाजे आया था, देखा ऐसे मैंने तो तुम्हें हमारे पास जो चीज थी मेरे पास जो चीज है किस तरह से हम सामने वाले के नजरिए को तब उसकी एक और बड़ी महत्वपूर्ण होती है सहानुभूति हम दिखाते हैं, लेकिन सहानुभूति से अधिक महत्वपूर्ण सहानुभूति, हमें भी वैसी अनुभूति कहते हैं। दुख बांटने से दुख मिलता है और सुख बांटने से सुख पाता है। हम ऐसी सहानुभूति रखते हैं, हम दूसरे को खुश रख सकते हैं, उनके दुखों को अपने लोगों को एक उसमें ये कहते हैं कि यदि आप किसी को ऊँचा उठाना चाहते हो तो समय पे दवा दी गई महत्वपूर्ण है, मरने के बाद अमृत देना भी बहुत सारा। एक छोटी सी घटना आपको बताता हूँ मैं। एक अचानक सड़क में बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट, दुर्घटना में एक्सीडेंट को बहुत लोग क्या हो गया एक्सीडेंट किया, कौन है, ड्राइवर को पकड़ो, नंबर नोट करो, पुलिस को फोन करो, एक कोई क्या आवाज दे रहा था, कोई क्या आवाज रहा, कौन सा उसका पकड़ा रहा है, ये एक व्यक्ति आया, उसने कहा ठीक है तुम करते रहो, पहले इसको अस्पताल तो ये चीज आवश्यक है संबंधों को बनाने में। और उसके अलावा एक जो और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह है एक प्रशंसा और उसकी भूमिका। हम निश्चित रूप से किसी को भी किसी अच्छे संबंध जिससे बनाते हैं प्रशंसा करने से निश्चित रूप से आलोचना करते हैं। तो महत्वपूर्ण दोनों प्रशंसा झूठी करना, कहते हैं कि किसी की निंदा करना एक महापाप है, पाप है, तो प्रशंसा न करना प्रशंसा करनी चाहिए और व्यवसाय होता है, लेकिन प्रशंसा सच्ची हो, प्रशंसा उस कार्य की हो, उसी महत्व प्रशंसा सबके सामने की जाए, लेकिन आलोचना करके और ये जिससे हम उसके जो जैसा मैंने बताया कि हर एक प्रशंसा का या आलोचना का उद्देश्य सामने वाले को नीचे गिराना नहीं, सामने वाले को अच्छा और अच्छा, चाहे वह प्रशंसा कर रहा है उसको ऊंचा उठाने की बात है और निंदा करनी है
उसको जिसे वो आगे करके गुस्सा आ सके। इस तरह का व्यवहार, इस तरह की बातें हम करें, एक संबंध और अच्छे बनते हैं। दयालुता, दयालुता ये में बड़ी महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण देके इसलिए बताना चाहता हूँ, वैसे उसका बड़ा महत्व है। तो हम दयालुता जब दिखाते हैं सामने और बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। उसका अच्छा उदाहरण मिला ओलंपिक रेस में इंग्लैंड में, जब रेस हो रही थी नाव रेस की, उसमें नाव रेस में एक व्यक्ति को फर्स्ट आना चाहता था। अचानक उसके पीछे आने वाला दोनों बच्चे, उसने देखा, एक क्षण के लिए सोचा कि मैं जाके आगे पहला आऊंगा, लेकिन उस व्यक्ति को दूसरे वाला था, उसको उठाया, नाव में बिठाया, इस पीछे वाला गोल्ड मेडल मिला। पूरे इंग्लैंड में, पूरे जगत में उसका सम्मान हुआ। एक संबंध है, एक किसी को नाम से पुकारो, नाम से पुकारे अपने आप संबंधों को, उसको लगता है कि मेरा अपना, और एक लगता है कि हम अब खुले दिल से बात कर सकते हैं। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण है। एक दूसरा जो है कि तो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है कि संबंध बनाते हैं। जब भी बात हो, हम ऐसा कार्यक्रम, ऐसी बातें करें जिससे आप भी अच्छे बन लो, मैं भी अच्छा बनूं, आप भी आगे बढ़ो, मैं भी आगे बढ़ूं। यह भावना दोनों के संबंधों को मजबूत करती है। एक छोटी सी आज उदाहरण देके बता रहा हूँ कि एक ट्रेनिंग में थे, वहाँ एक उदाहरण दिया गया, सब लोगों को फूके दिए गए, फूकों के साथ सबको एक और कहा गया सब लोग अलग खड़े हो और वो व्यक्ति विजेता होगा जिसका फुक्का आगे का। सब लोग प्रयास करने लगे, फुक्के को छिपाते हुए दूसरे का फुक्का उसे सुरक्षित रहने का, दूसरा फुक्का ताकि कभी सुरक्षित उसको सम्मानित किया जाएगा। ये नहीं करता हो रहा ये इस तरह ये होता रहे। भावनाओं के साथ आपने मुझे अवसर दिया। एक लेकिन आपसे बात और जोड़ते होगा तो उसके ऊपर हमेशा रहकर समय पर हमारा नैन बाद में कार्यक्रम जो होते हैं समय पर बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं निश्चित कहता हूँ, पहले अपने चालू बताना शुरू किया कि मैंने क्या किया। मैंने अपने कार्यकाल में मैं बद्धता को क्योंकि आपको क्या होगा 70% कार्यक्रम समय से शुरू हुए, कुछ समय से शुरू नहीं हुए, उस समय पे समाप्त हुए। ये हम लोग कार्यक्रम कर सकते हैं कि चाहे तो बात रख करके आगे। माटीजा जी, आज आपसे इस इंटरव्यू के माध्यम से मुझे बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली। सबसे पहला आत्मीयता, आत्मीय संबंध एक लीडर के लिए बहुत ही जरूरी आवश्यक चीजें नजर आई। दूसरा विन-विन मतलब हम भी जीते हैं और आप भी जीते हैं, कितना बढ़िया संयोग है। इसके साथ में आपने बताया कि समयबद्धता तो लीडर के लिए, किसी लीडर के लिए सबसे आवश्यक कड़ी है। और साथ में ही नजरिए के ऊपर में बातें रखी अपनी। GLT जो विषय है हमारा, ये चूंकि इस वर्ष का मेरा विषय है, इस पर मुझे काम करना है पूरे वर्ष भर। मैं चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं, किन योजनाओं पे हम चले जिससे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट एक नई ऊंचाइयां कर सके, अपनी एक विशेष पहचान बना पाए GLT के क्षेत्र में। यदि आप लोग मेरे एक चीज को याद करवा दिया, मैंने अपने कार्यकाल में प्रत्येक विजन, प्रत्येक गोल GLT का हमेशा मैंने ट्रेनिंग का कार्यक्रम था। और खासतौर से वक्तृत्व कला में या कहीं अन्य विषय तो हमेशा चलता है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे विषयों को लेकर हर जोन मीटिंग में खासतौर से रीजन मीटिंग
और एक जोन मीटिंग में रखें तो साथियों जोन मीट के साथ साथ क्लबों को बुला लें उस कार्यक्रम जो उतने समय की आगे की जिससे बहुत बड़ी आवश्यकता है हमारे लाइनवाद में। वास्तव में लाइनवाद में जो मेंबर्स नए करते जा रहे हैं उनको यहाँ तक कि लायंस क्लब का उद्देश्य लायंस क्या है, रिलेशन क्या है, क्या क्या हमें सुविधाएं मिलती हैं, इन जानकारियों के साथ लोगों के साथ एक अच्छा जो आगे तक अच्छा लीडर बनो, एक अच्छा लाइन बनो, इसकी शिक्षा आप दें तो मैं समझता हूँ बहुत आपका कार्यक्रम बहुत बढ़िया होगा। याद आता है एक साल पहले रायपुर में एक वर्कशॉप किया था, एक क्षेत्र में पूर्वी मिलता ही आए थे, इतने लोग बैठे थे शायद पीने तक नहीं होते विषयों को बताया था आज भी। और वो चीजें तो आपको निश्चित बताता हूँ, वो चीजें मुझे मिली जिसके कारण मैं ये आप कर करेंगे तो एक अच्छे सेवाभावी सदस्य बनाएंगे ही, अच्छे लाइन बना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माखीजा जी। आपके साथ आज समय एक कॉफी विद लायन, वाकई लायन के साथ एक कॉफी पीने का आनंद आज मुझे महसूस हुआ है। मुझे इस सारी बातों से इतना कुछ सीखने को मिला जो मेरे साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट और हमारे मल्टीपल के और लायनों को भी ये चीज़ें सुनने को मिले। मैं प्रयास करूंगा कि आपकी ये बातें मैं सब तक पहुंचा सकूं। नमस्कार। धन्यवाद, आपने अवसर दिया।